मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपनी बढ़िया सी साड़ी पहनकर, क्योंकि हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो बस पांडे जी का वेट हो रहा है, उन्होंने जो टाइम दिया था आधा घंटा लेट है वो, लेकिन हम बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। बाबा के दर्शन हो जाए आज, बस यही मनोकामना है कि जब से आए तब से जाना नहीं हो पाया। जनवरी में जब मैं आई थी तब मैंने दर्शन किए थे, इसके बाद तो आई होली पे, लेकिन दर्शन नहीं किए। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। कुहू भी बिल्कुल रेडी, बड़ी प्यारी लग रही है। मैं दिखाती हूँ कुहू का आपको लुक। जीन्स और एक प्यारी सी कुर्ती पहनी है कुहू ने अपने मनपसंद एकदम। क्या ऐसे ऐसे क्यों हो रही हो, सीधी रहो। बहुत सुंदर लग रही, बहुत प्यारी लग रही हो। चलें दर्शन करने। हर हर महादेव। 1 घंटे से ऊपर हो गया है। अब मैं पांडे जी को कॉल नहीं करूँगी। उन्होंने जो टाइम मुझे बोला था, मैं बिफोर रेडी हूँ और पसीने से और ज़्यादा अनईज़ी होती जा रही हूँ। एकदम मुझे अनईज़ी लग रहा है। वो भी एकदम थक चुकी है। मैं कॉल नहीं करूँगी, देखती हूँ कब तक आते हैं। या तो उन्होंने मुझे सही समय नहीं बताया है, गलत बोल के रेडी करा लिया है, या तो वो कहीं फंसे हुए हैं। मैं कॉल नहीं करूँ। मैंने अभी कॉल तैयार होने से पहले किया था तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए लग रहे थे। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ, देखते हैं कब तक आते हैं। ये चाबी घर के मालिक के पास होगी। घर की चाबी है नहीं। नहीं, हमारा ऐसा कोई वास्ता नहीं है यहाँ से। जिसका है, जो एक बर्तन उठाने, अरे मेरा बर्तन ले लिया है, उससे नहीं रखती फिर कुछ। हमारा ये डिसाइड हो रहा है कि हम इस घर से क्या क्या चीज़ें चुरा के ले जाएंगे। मतलब पांडे जी की कौन कौन सी चीज़ें हम उठा के ले जाएंगे यहाँ से, हमारा ये डिसाइड हो रहा है। निकल पड़े हैं एक स्कूटी पे 3 लोग, मैं, पांडे जी और कुहू। क्योंकि अगर आपको बनारस घूमना है ना, तो पतली पतली गलियों से होकर के आपको रास्ते मिलेंगे जहाँ आपकी 4 व्हीलर नहीं जा पाएगी। यहाँ रथ यात्रा पर बन चुका है रोपवे का स्टेशन, जिसका कार्य प्रगति पर है। और रथ यात्रा में तो इतने सुंदर सुंदर डमीज लगे रहते हैं ना, उन पे जो कपड़े होते हैं, उन्हें देख करके तो किसी भी स्त्री का मन विचलित हो सकता है। जब मैं यहाँ रहती थी तो अक्सर यहाँ शॉपिंग करने आती थी, और अब तो यहाँ बहुत सारी दुकानें क्या, पूरा पूरा शोरूम खुल चुका है। यहाँ की प्रगति देखकर सच में लगता है कि बनारस बहुत बदल चुका है, लेकिन बनारस हमें वैसा ही अच्छा लगता है गलियों से गुजरता हुआ जो दिखाई दे। चर्च चौराहे पे रोपवे का ये जो हॉल्ट बन रहा है, उसका काम चल रहा था, इसलिए हम लोग गलियों से होते हुए विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो कुहू और पांडे जी स्कूटी पे हैं। मैंने कहा मैं इतनी भीड़ में स्कूटी पे ट्रिपलिंग नहीं कर पाऊँगी, मैं पैदल चलती हूँ। तो मैं पैदल चलते चलते यहाँ विश्वनाथ जो गली जाती है ज्ञान व्यापी की तरफ, मैं वहाँ आ चुकी थी। उसके बाद पांडे जी और कुहू आए, फिर हम लोग वापस से एक ही स्कूटी पे तीनों लोग सवार होकर के पहुँच गए बाबा के घर, यानी श्री काशी विश्वनाथ धाम के द्वार पर। हमें जो दर्शन कराने वाले थे उनका थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया, तो थोड़ी देर हमने बाहर वेट किया, कुछ फ़ोटोज़ करवाई, क्योंकि कुछ वीआईपी मूवमेंट्स अंदर चल रहे थे तो वो थोड़ा बिज़ी हो गए। तब तक हमने बाहर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह कराई, फिर हम चल पड़े अंदर। और अंदर आते ही बाबा का ये जो मंदिर का द्वार है, इसे देखते ही संतुष्टि मिल जाती है। ये देखिए, यहाँ से ही मैं आपको, यहाँ तक मेरे हाथ में कैमरा है, मैं यहाँ से आपको दर्शन करा सकती हूँ बाबा विश्वनाथ मंदिर का। और अब तो कुहू भी कहती हैं कि मुझे भी चलना है दर्शन करने। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों में भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। और ये देखिए, यहाँ पे पूरा शेड बना दिया गया है कि जो लोग लाइन में खड़े होते हैं उन्हें धूप ना लगे। मंदिर के प्रांगण में एक पौराणिक घड़ी भी लगाई गई है, जिसमें दिन, तारीख, मुहूर्त काल सब कुछ लिख करके आता है। बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा लगा कि एक बार फिर से बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बनारस की धरती पर कदम रखते ही सबसे पहला विचार यही आता है कि बाबा के दर्शन करने हैं। और दर्शन के बाद का जो सुकून, जो पीस महसूस होता है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि हो रहा है शाम का वक्त। तो मणिकर्णिका घाट से आगे जाते ही थोड़ी दूर हमें चल के जाना है, जहाँ पर पड़ेगा लक्ष्मी चाय वाले का पता। जी हाँ, ये शॉप है लक्ष्मी चाय वाले, जो कि बनारस में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पर एक हमने लिया है बटर टोस्ट और एक उसके साथ मलाई टोस्ट। मलाई पर
चीनी डाल करके इन्होंने दिया है और चाय के साथ क्या अमेजिंग लगता है। कुहू को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा जो फेवरेट है वो है ये मलाई टोस्ट। चूल्हे पर सिकी हुई ब्रेड, उसके ऊपर ताज़ी मलाई और चीनी, साथ में कुल्हड़ वाली चाय, मज़ा आ जाता है यहाँ आकर के। वक्त हो रहा था गंगा आरती का, तो हमने सोचा जब यहाँ हैं तो गदोलिया होते हुए चलते हैं, गंगा आरती देख करके आते हैं। ये हमारा प्लान था, लेकिन अभी काफ़ी सारा समय है गंगा आरती में, तो चलते हैं और देख के आते हैं क्या हम उतनी देर वहाँ वेट कर पाएंगे या नहीं। तो अभी हमारा सिर्फ एक प्रण है कि वहाँ पहुँच जाएं। और देखिए जो रोपवे बन रहा है उस पे जो ट्रॉली लगेगी वो ये है। गदोलिया से हम पहुंच चुके थे दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट पर बहुत ही सुंदरीकरण हो चुका है, तो यहाँ अभी हम पांडे जी का वेट कर रहे हैं। वो पार्किंग तक गए हुए हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। देखिए सामने गंगा माता दिख रही हैं, यहाँ आरती की तैयारियाँ चल रही हैं। भीड़ देखिए कितनी है, गर्मी उससे ज़्यादा है। तो बस ये सोचा है कि एक बार चल के वहाँ उस भीड़ में हम शामिल हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि हम साइड में वहाँ चेयर्स जो रहती हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने यहाँ दर्शन किए थे, आरती देखी थी, वैसा कुछ व्यवस्था करें। लेकिन इस बार समय हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि एक बार ऐसा करते हैं कि गंगा आरती अगर देख पाए तो ठीक है, गंगा माता के दर्शन करते हैं और आगे किसी और मंदिर में चल के हम दर्शन कर लेते हैं, समय को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर हमने ये सारी चीज़ें देखी, महसूस की, माता को प्रणाम किया और ये सोचा कि हम अगली बार जब आएंगे तो बढ़िया से यहाँ पर दर्शन करेंगे, बैठेंगे जब भीड़ नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। वेकेशन चल रहे हैं तो वेकेशन में भीड़ जो है वो दुगनी तिगनी हो चुकी है बनारस में। दशाश्वमेध घाट पे माँ गंगा के दर्शन करने के बाद अब हम वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अब हमें बहुत सारी चीज़ें आज के दिन करनी है। सबसे पहले कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ मैंने रबड़ी खाई, बहुत ही टेस्टी थी। ऑप्शन लस्सी का भी था, लेकिन दही पी करके आलस आता है, तो मैंने यहाँ रबड़ी खाई। उसके बाद हम आ गए गौरी केदारेश्वर मंदिर में, जो कि केदारनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है जो अलग अलग राज्यों में स्थापित हैं, और आप उन 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन बनारस में भी कर सकते हैं। उसमें से एक है केदार मंदिर, जिसे केदारनाथ मंदिर कहते हैं। तो मंदिर से ही जुड़ा हुआ ये केदार घाट है। हमने वहाँ पर बैठकर गंगा माता के दर्शन इतनी शांति से किए कि बस बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर भी है, शिवलिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग है। और ये मंदिर मैं पहली बार यहाँ पर आई, पांडे जी मुझे लेकर के आए। सारे हिडन जेम हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाबा का ये शिवलिंग कितना बड़ा और कितना सुंदर है, देख करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ थोड़ी देर हम बैठे, दर्शन किए, उसके बाद हम वापस मंदिर होते हुए, यानी केदारेश्वर मंदिर होते हुए अब हम जा रहे हैं हम एक दूसरे डेस्टिनेशन मंदिर पर। हमने आज डिसाइड किया कि विश्वनाथ जी के साथ साथ हम 2-3 मंदिर और दर्शन कर लेंगे। फिर हम आ गए बनारस में ही स्थित तिलमांडेश्वर मंदिर में। यहाँ पे स्थापित शिवलिंग, मंदिर और मंदिर की वाइब, तीनों ही चीज़ें बहुत अद्भुत। तिलमांडेश्वर मंदिर में है जो हर दिन तिल के बराबर बढ़ता है, हर साल तिल के बराबर बढ़ता है। तो ये मान्यता है कि जब वो पूरी तरह बढ़ जाएगा तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो कुहू क्या कह रही है? आप ना बढ़े, ना बढ़े, और जैसे आप हैं वैसे ही रहें। हर हर महादेव। कह रही आप ना बढ़ें, जैसे हैं वैसे ही रहें, हर हर महादेव। फिर से गली के बाहर तक कुहू और उसके पापा स्कूटी से और मैं पैदल। कुहू का बहुत मन था कि वो भी आए गणेश चाट, टिक्की गोलगप्पे खाने के लिए। तो यहाँ पर वो खा रही है टिक्की बनवा करके। जब हम यहाँ रहते थे तो उसे यहाँ के गोलगप्पे टिक्की बहुत पसंद थी। मैंने बनवाया अपने लिए पालक पत्ता चाट। ये देखिए कितना बढ़िया आलू का पराठा यहाँ पे बन रहा है, एकदम फूला फूला सा। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से अगर पराठे वगैरह बन जाएं। एकदम फूल गया था अभी तो ये बन रहे हैं यहाँ पे आलू के पराठे। रात का डिनर लग रहा है। कुहू खाना खा चुकी हैं और ये मैं बना रही हूँ पांडे जी के लिए बढ़िया सा आलू का पराठा। दूसरा पराठा यहाँ जाएगा। सब्जी क्या बनी है?
सब्जी में मैंने बनाया यहाँ पे लौकी का कोफ्ता, साथ में आलू के पराठे और स्टीम राइस है। तो वो फटाफट मैं यहाँ बना के रख लेती हूँ। यहाँ पे मैं मखाने भी फ्राई करके रख ले रही हूँ नाश्ते के लिए। तो ये काम मेरा इस तरह से चल रहा है पूरा। रात काफ़ी हो, 11:30 हो रहा, लेट हो गए हम लोग। घर चले गए, वहाँ से आए तो वहाँ तो ज़्यादा देर थे भी नहीं, लेकिन फिर भी लेट हो ही गया कुछ ना कुछ। बढ़िया से यहाँ पे बना देती हूँ आलू पराठा। ये है आज का डिनर, जिसमें है गर्मा गर्म आलू के पराठे, यहाँ लौकी का कोफ्ता और खीरे का रायता। ये है हमारा आज का डिनर। इसके साथ थोड़ा सा स्टीम राइस भी आएगा, लेकिन वो आएगा जब ये पराठे ख़त्म होंगे तो राइस जिसको लेना होगा ले लेंगे। ये है हमारा डिनर। तो इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। हर हर महादेव के साथ आपको क्या करना है, आपको इस व्लॉग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बाय बाय।